सो फीटल मेडिसिन एक सब स्पेशलिटी है ऑब्स्टेट्रिक्स की। ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो मदर का ख्याल रखती है और जो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है वो फीटस का ख्याल रखता है। तो शुरू में जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं देखने के लिए कि प्रेगनेंसी अपनी या बेबी अपनी सही जगह पे है, जो कि यूट्रस या गर्भाशय के अंदर होना चाहिए। अगर सपोज उनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन रही है कि बेबी ठीक नहीं रहा या बेबी में कोई मैलफॉर्मेशन थी, तो उन्हें जरूर एक फीटल मेडिसिन को कंसल्ट करना चाहिए। जितनी भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो डिफेक्ट है वो हार्ट में होता है, तो इसलिए उस स्पेशल स्कैन का नाम है फीटल इको। महिला को पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इलनेस है या कोई साइकेट्रिक डिजीज है जिसके कारण वो कोई दवाइयाँ ले रही हैं, उन्हें जरूर मिलना चाहिए। बिकॉज बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सेफ मेडिसिन पे आ जाएं ताकि उनसे बेबी के ऊपर कोई असर ना पड़े। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ वीडियोस कुछ विषयों पर आप देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर सलाह दीजिए। बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज एक बहुत अलग विषय पर हम वीडियो बना रहे हैं, फीटल मेडिसिन पर। फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, कैसे वो गर्भ में पल रहे बच्चे की देखभाल करते हैं, जांच करते हैं और क्यों ये ज़रूरी है। डॉक्टर पूनम कुमार गायनेकोलॉजिस्ट है, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं मदरहुड हॉस्पिटल से, वो हमारे साथ है, वो बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत मैम। सबसे पहले तो फीटल मेडिसिन है क्या? हमने इससे कुछ साल पहले तो हमने ये सुना भी नहीं था। सो फीटल मेडिसिन एक सब स्पेशलिटी है ऑब्स्टेट्रिक्स की, और इसमें बेसिकली हम होते तो ऑब्स्टेट्रिशियन ही है, लेकिन हमने फर्दर इसमें कह लीजिए कि इसमें पढ़ाई कर ली होती है या फेलोशिप करी होती है या इसमें फर्दर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो हम फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। अब फ़र्क क्या है, एक ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो मदर का ख्याल रखती है और जो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है वो फीटस का ख्याल रखता है। सो माँ के अंदर पल रहे बच्चे को हम फीटस कहते हैं, हिंदी में से भ्रूण कहते हैं। बिल्कुल। तो उसका हम ध्यान रखते हैं। तो जैसे मदर का मंथली चेकअप होता है, उसी तरह से हम समय समय पर 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो वो हम कैसे ध्यान रखते हैं, वो हम रखते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड। बिकॉज ऐसे तो हमें बेबी दिखेगा नहीं, पर अल्ट्रासाउंड की सहायता से हम बेबी को देख पाते हैं। तो शुरू में जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं देखने के लिए कि प्रेगनेंसी अपनी या बेबी अपनी सही जगह पे है, जो कि यूट्रस या गर्भाशय के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा कई बार प्रेगनेंसी ट्यूब में होती है, तो इनिशियली अगर हम उस स्टेज पर उसको पकड़ लें तो उसका मैनेजमेंट हम मेडिकली कर पाते हैं, हमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सेकेंड स्कैन बिटवीन हम लोग कह लीजिए 7 to 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि बेबी की धड़कन आ गई है कि नहीं। बिकॉज धड़कन पहली चीज़ है जो आती है, और उसके बाद ये डिवाइड होके बेबी के जो सेल्स होते हैं डिवाइड होते हैं और वो पूरा बेबी फॉर्म होना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्कैन हम लोग तीसरे महीने में 12 to 13 वीक्स के बीच में करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है और ये हर किसी को करवाना चाहिए। बिकॉज इस स्कैन से हमें पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी लो रिस्क है, हाई रिस्क है, हमें इसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना है या नॉर्मल तरीके से ध्यान रखना है, हम उस तरह से उसको डिफाइन कर पाते हैं। तो इस स्कैन में टाइम भी बहुत लगता है, आधा पौना घंटा लगता है। और सबसे अच्छी या प्यारी बात मुझे ये लगती है कि इसमें जो बेबी है वो बिल्कुल प्रॉपर एक छोटे ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता है। और इस स्कैन में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्रोथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं, और हम डेटिंग करते हैं। इससे हमें डेटिंग का मतलब है हमें पता चलता है कि उसकी हमें किस टाइम पे इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करना है या हमें बेबी को डिलीवर करना है, तो वो हम जान पाते हैं इससे। सेकेंड, हम इस टाइम तक, क्योंकि बेबी प्रॉपर बेबी जैसा दिखता है, तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स काफ़ी हद तक आजकल देख पाते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन्स बहुत एडवांस हो गई हैं, उनका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा हो गया है, तो काफ़ी हद तक हम बेबी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कितने महीने का होता है बच्चा? ये रफली 2.5 मंथ्स होता है। 2.5 महीने का फीटस भ्रूण होता है, यस, जिसमें आप पूरा देख पा रहे होते हैं। ठीक है। फिर हम लोग स्ट्रक्चर देखने के बाद में ये देखते हैं कि इस टाइम पे डाउन सिंड्रोम के कोई फीचर्स तो नहीं दिख रहे। डाउन सिंड्रोम एक तरह का मेंटल एबनॉर्मलिटी है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड पे कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे नेजल बोन देखते हैं, नाक की हड्डी देखते हैं, नेक के पीछे के फ्लूइड का मेजरमेंट करते हैं, जो हमें आइडिया देता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बेबी में ये प्रॉब्लम हो। और इस चीज़ की हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करते हैं। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग से मेरा मतलब है कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं सबकी स्क्रीनिंग की जाती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि पहले सोचा जाता था कि ये स्क्रीनिंग उन्हीं में करनी चाहिए जिनकी एज 35 से ऊपर है, 35 साल से ऊपर है। पर देखा गया कि ऐसे बच्चे उनमें ज़्यादा पैदा होते हैं जिनकी एज कम है, तो इसलिए रूल बनाया गया या गाइडलाइंस के मुताबिक हम हर पेशेंट की या हर प्रेग्नेंट लेडी की ये स्क्रीनिंग करते हैं।
और इस स्क्रीनिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए साथ में एक ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिसका नाम डुअल टेस्ट है या NIPT है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी उसके जी। बारे में। और लास्टली हम इसमें देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रेगनेंसी में आजकल प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या चांसेस रहते हैं कि आगे चल के बेबी का जो वेट है वो कम निकले, या प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाए। तो उसकी स्क्रीनिंग भी उस दौरान कर लेते हैं, जिसको कि हम डॉपलर स्टडी कहते हैं। उससे हम पता लगा पाते हैं, और जिन महिलाओं में आता है कि हाँ चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है, उनको हम मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जिससे कि इसको हम प्रिवेंट कर सकें। राइट, तो ये इसलिए ज़रूरी है फीटल मेडिसिन। यस। लेकिन इतने सारे अल्ट्रासाउंड आप टोटल कितने अल्ट्रासाउंड आप करते हो प्रेगनेंसी के दौरान, और क्या वो नुकसान तो नहीं करते बच्चे को? हाँ। क्योंकि ये बहुत लोगों यस। के ज़हन में, माँओं के, यस। होने वाली माँओं के ज़हन में सवाल होता है। हाँ। मैं पिछले 25 सालों से कर रही हूँ ये काम, ठीक है? और मैं रोज़, आज भी रोज़ ये इस क्वेश्चन का जवाब देती आती हुँ। हूँ। व्हाई? बिकॉज़ जितनी भी मदर्स हैं या मदर इन लॉज़ हैं, उनको ऐसा ही लगता है कि हमारे टाइम पे तो इतने अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, और उन्हें लगता है कि अल्ट्रासाउंड जो है बेबी को नुकसान करेगा। पर मैं उनको यही समझाती हूँ कि आप हमारे पास आए हो तो हमारी ये कोशिश है कि माँ और बच्चा सही रहे, तो ये नुकसान तो बिल्कुल नहीं करता। और अल्ट्रासाउंड क्या है? साउंड वेव्स है, जैसे मैं और आप बातें कर रहे हैं वैसी ही वेव्स हैं। ये कोई आयनाइजिंग रेडिएशंस नहीं है जैसे कि एक्सरे में होती हैं। तो एक्सरे आज की डेट में भी मना है, लेकिन अल्ट्रासाउंड इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर मदर एंड बेबी। तो इसको करवाने में कोई नुकसान नहीं है। कोई भी चीज़ अगर नुकसान करेगी तो हम उसको बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 कर सकते हैं और 5 नहीं कर सकते। तो इसलिए नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, तो अब कब फीटल मेडिसिन की ज़रूरत आपको पड़ती है? किस और क्यों दिया जाता है? हाँ। बहुत साल पहले ऐसा सोचा जाता था कि फीटल मेडिसिन सिर्फ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए है। मतलब ऑब्स्टेट्रिशियन जो देख रही हैं और उन्हें अगर लगता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, बेबी छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो ही एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। या मदर को अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, या उसके प्रीवियस बेबीज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसी लेडी को एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, ऐसा सोचा जाता था। पर आज की डेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है, तो सभी महिलाओं को स्क्रीन करना है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है या अभी उनको कोई प्रॉब्लम है, उन्हीं को एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, ऐसा नहीं मानते। ईच एंड एवरी लेडी शुड विजिट अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अगर हमें आउटकम अच्छा चाहिए तो हमें उनके पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मेन एम या गोल कह लीजिए है, सबसे पहला प्रिवेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया, हम चाहते हैं कि हाइपरटेंशन ना हो, प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, स्पेशली बेबी हम चाहते हैं हेल्दी हो, मदर हेल्दी हो, तो फीटल मेडिसिन को स्पेशलिस्ट को जरूर मिलना चाहिए। फिर बच्चे की जो बनावट होती है उसको डिटेल में हम लोग स्कैन करते हैं, जो कि हम लोग 5वें महीने में करते हैं। तो बच्चे की बनावट अगर ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद हमें पता चले कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि कंपैटिबल विद लाइफ नहीं है, तो वो इस टाइम पे हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसलिए फीटल मेडिसिन की ज़रूरत हर महिला को है। हर प्रेग्नेंट लेडी को फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो किन परिस्थितियों में आप फिर किन परिस्थितियों में आप क्या पाती हैं एबनॉर्मल, और फिर उसको कैसे, भ्रूण को, फीटस को कैसे ट्रीट किया जाता है? हाँ जी। इसमें सबसे पहले तो जैसे तीसरे महीने में जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और एक ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें डाउन सिंड्रोम के लिए जो हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो उसमें अगर सपोज़ पेशेंट लो रिस्क में आता है, फिर तो इसका मतलब है कि बहुत कम चांस है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसके लिए फ़र्दर कोई टेस्टिंग नहीं करते। पर अगर उसमें हाई रिस्क आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग को फ़र्दर, क्योंकि ये सिर्फ़ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इससे सिर्फ पता लगता है कि कौन-सी महिलाएँ हैं जिनमें कि हमें डायग्नोस्टिक्स टेस्ट भी करना है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट में 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें हम बेबी के आसपास का पानी लेके टेस्ट करते हैं, और दूसरा होता है सीवीएस, कोरियोनिक विलस बायोप्सी, जिसमें कि हम प्लेसेंटा का थोड़ा-सा टिश्यू लेते हैं, क्योंकि इसमें फीटल सेल्स हैं जिससे हमें बच्चे का ट्रू जेनेटिक मेकअप पता चल जाता है। और डाउन सिंड्रोम में 21st जो क्रोमोसोम नंबर है, उसकी 3 कॉपीज़ होती हैं। तो इस टेस्ट से फिर हम लोग डायग्नोस करते हैं कि वाक़ई में बच्चे में है, या वो स्क्रीनिंग टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव आया था। तो अगर वाक़ई में आ जाता है कि हाँ, बच्चा ठीक नहीं है, अफेक्टेड है, बेबी को डाउन सिंड्रोम है, तो फिर हम कपल को चॉइस देते हैं कि वो फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं या यहीं पे प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं, ठीक है। और अगर बेबी ठीक आता है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 5th मंथ में एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको एनॉमली स्कैन, टीफा स्कैन, अलग अलग नामों से जाना जाता है, जेनेटिक सोनोग्राम, उसका मतलब वेरियस नेम्स हैं उसके। तो उसमें हम
अल्ट्रासाउंड करके बेबी के एक एक स्ट्रक्चरल पार्ट का मेजरमेंट लेते हैं, स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। मतलब सिर्फ हम ये नहीं देखते कि हाथ पैर ठीक है या नहीं, पर ब्रेन देखते हैं, ब्रेन का अंदर से स्ट्रक्चर देखते हैं, दोनों किडनीज हैं या नहीं, ब्लैडर ठीक है कि नहीं, स्टमक बबल है, हार्ट का डिटेल में स्कैन करते हैं जिसको कि हम फीटल इको कहते हैं। हार्ट का स्कैन क्यों इतनी डिटेल में किया जाता है? बिकॉज जितनी भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो डिफेक्ट है वो हार्ट में होता है। जी। तो इसलिए उस स्पेशल स्कैन का नाम है फीटल इको, जो कि 5th और 6th मंथ के बीच में कई किया बार जाता बच्चों है। के कहते हैं फीटस के हार्ट में छेद है, वो हाँ सब जी। भी शायद इसी वक्त डायग्नोज होता है। हाँ जी, लेकिन छेद अगर बहुत छोटा है तो इतने छोटे से बच्चे में नहीं दिख पाता, क्योंकि आप देखिए ना, हम मदर के अंदर छोटा सा बेबी है। अब बेबी यूजुअली, जैसे पेशेंट मुझे पूछते हैं कि इस टाइम पे कितने साइज़ का होगा, तो मैं उनको बताती हूँ आपके पाम के जितना बड़ा है। उस पाम के जितने बड़े बेबी के अंदर हार्ट कितना है? एक कह लीजिए बादाम के जितने का साइज़ है, और उसमें उतना छोटा होल कई बार दिखता है। अगर बहुत बड़ा हो तो दिखता है, छोटे-छोटे होल्स हमें नहीं दिख पाते। पर अच्छी बात ये है कि जो छोटे-छोटे होल्स हमें डिलीवरी के बाद अगर दिखते भी हैं, जो कि स्कैन के टाइम पे नहीं दिख पाए, यूजुअली वो अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं और उसके लिए कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जो मेजर है वो ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में, तो उनको डायग्नोस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जिसके साथ तो बेबी जी ही नहीं सकता डिलीवरी के बाद, और कुछ ऐसे हैं कि जिसके लिए हमें मल्टीपल टाइम सर्जरी करनी पड़ती है। तो वो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोस हो जाए तो फिर हम फैमिली को और कपल को अच्छे से समझा पाते हैं। उनको हम फिर फीटल कार्डियोलॉजिस्ट से मिलवाते हैं, जो कि उनको और फर्दर बताते हैं कि डिलीवरी के बाद कितनी सर्जरी ज़रूरत पड़ सकती है, कैसा लाइफस्टाइल रहेगा बच्चे का, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी, जिससे कि वो एक निर्णय ले पाएँ कि क्या हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें या ना करें। अब तो ये 6 महीने तक आपने अल्ट्रासाउंड किया, आपको पता चल गया, हार्ट का भी पता चल गया, तो बस अब काफ़ी है या आगे और भी स्कैन होना हाँ, है? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। एक बार जब हमें पता चल गया कि बच्चा स्ट्रक्चरली बिल्कुल ठीक है, उसके बाद फिर हमें देखना है ग्रोथ पे, क्योंकि हमें एक हेल्दी बच्चा चाहिए। हमें चाहिए कि अच्छा वज़न होना चाहिए बच्चे का। तो इसलिए फिर हम लोग 7वें महीने ऑनवर्ड्स ग्रोथ स्कैन करते हैं, जो कि रफली वन्स अ मंथ किए जाते हैं डिलीवरी होने तक, क्योंकि टोटल प्रेगनेंसी 9 मंथ्स एंड 1 वीक, या फिर हम कहते हैं 40 वीक्स, 40 हफ्तों की होती है। तो इसलिए 28 हफ्ते ऑनवर्ड्स हम लोग बच्चे का वज़न देखते हैं। तो इस स्कैन में हम बेबी का वेट देखते हैं, बेबी के आसपास जो फ्लूइड होता है जिसको हम लाइकर कहते हैं वो देखते हैं, और हम लोग एक डॉपलर स्कैन करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बेबी को खुराक कैसे मिल रही है, क्योंकि उसका अच्छा पोषण होगा तभी वजन अच्छा निकलेगा। तो वो करना शुरू करते हैं, और बाई चांस अगर उसमें इंडिकेशन आता है कि बच्चे का वजन कम है, बच्चे को खुराक कम पहुंच रही है, तो सबसे कॉमन रीज़न आजकल जो मैंने देखा है शहरों में वो है, क्योंकि सारी वर्किंग लेडीज़ हैं स्पेशली यहाँ ट्राई सिटी में, और वो सब क्योंकि इतना ज़्यादा काम करती है, 10-10 घंटे तक तो ऑफिस में ही रहती हैं, तो वो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे पाती। इंस्पायर्ड कि हम लोग उनको चौथे महीने में बताते हैं कि क्या-क्या खाना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन बहुत एसेंशियल है। तो मैंने देखा है ज़्यादातर रीज़न्स में तो वो डाइट रीज़न होता है। हाँ, यानी कि बट माँ डाइट नहीं ले रही है अच्छी, तो यस, बच्चे को डाइट नहीं पहुँच रही और यस, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, वो आपको पता चल जाता है कि यस। इसकी वजह क्या है। तो हाँ जी। सिर्फ़ डाइट वजह होती है या कुछ और भी वजह होती है कि बच्चा कमज़ोर होता हाँ, है? नहीं, और रीज़न्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर सपोज़ मदर का ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाए, मदर को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो वेट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बच्चे में अगर कोई इन्फेक्शंस हों, ठीक है, फीटल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, उसके कारण ऐसा हो सकता है। और बच्चे में अगर सपोज़ कोई स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो, तब भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे का वज़न ना बढ़े। तो एक बार हम उसके इवैल्यूएट करते हैं कि इनमें से क्या कारण लग रहा है, और उसके हिसाब से उनको सलाह देते हैं। और अगर सपोज़ इसमें जो एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, अगर ज़्यादा ही कम है बच्चे का वज़न, तो जैसे कि हम मानते हैं सेंटाइल्स में मानते हैं कि अगर सपोज़ 100 लेडीज़ 100 सेंटाइल अगर हैं, तो नॉर्मल अगर वज़न हम मानते हैं कि 10 से लेके 90 सेंटाइल तक को ठीक मानते हैं, तो 10 सेंटाइल से अगर वज़न कम है तो उसको हम कम मानते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है? तो हम लोग इनको 2 से या एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स उनको अल्ट्रासाउंड कर के चेक करते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें प्रीमेच्योर डिलीवरी ना करनी पड़े। और टर्म डिलीवरी का मतलब है 37 वीक्स तक हम प्रेगनेंसी को लेकर जाते हैं और फिर हम डिलीवर करते हैं। एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया, एक गर्भ में पल रहे भ्रूण का जो बच्चा होता है, उसका वज़न कैसे आप नापते हो? हाँ, सो इसमें अल्ट्रासाउंड हमारी मदद करती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, बेबी का हम लोग हेड का सर्कम्फ्रेंस लेते हैं, हेड का डायमीटर लेते हैं, ठीक है? प्लस हम लोग एब्डोमेन का पेट के अराउंड सर्कम्फ्रेंस लेते हैं, प्लस जो हमारी थाई बोन है उसका लेंथ लेते हैं, और फिर उसको एक सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, और सॉफ्टवेयर हमें कैलकुलेट करके बताता है कि वेट कितना है। अब ये तो समझ आ गया कि फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, लेकिन वो लोग जैसे पहले ये नहीं था, ये वाली स्पेशलिटी नहीं होती थी,
उनको किसी भी एक गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट महिला है, उसे 3 रीज़न कि फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? सो देखिए, जैसे वैसे तो मैंने आपको बताया कि हर महिला को जाना चाहिए, पर अभी फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट सब जगह अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट किन को ज़रूर जाना चाहिए उनके बारे में बता सकती हूँ। पहला तो अगर सपोज़ उनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन रही है कि बेबी ठीक नहीं रहा या बेबी में कोई मैल्फॉर्मेशन थी, तो उन्हें ज़रूर एक फीटल मेडिसिन को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो बता सके कि इस बार कैसे प्रिवेंट करें कि ये ना हो, और अगर वो प्रेगनेंसी के बाद आए हैं तो एटलीस्ट अर्ली डिटेक्शन हो सके जिसका कि हम ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है। सेकेंड, अगर सपोज महिला को पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इलनेस है, जैसे अगर सपोज उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, या वो किसी मेडिसिन पे हैं, जैसे एपिलेप्सी आजकल बहुत कॉमन है, या कोई साइकेट्रिक डिजीज़ है जिसके कारण वो कोई दवाइयाँ ले रही हैं, उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। बिकॉज बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम सेफ मेडिसिन पे आ जाएं, ताकि उनसे बेबी के ऊपर कोई असर ना पड़े। तीसरा, मैं कहूँगी कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के दौरान अगर डिटेक्ट हुआ है कि बच्चे में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, या बच्चे का वजन कम निकल रहा है, तो उन्हें फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। बिकॉज फिर वो अच्छे से एक तो फैमिली को काउंसिल कर पाते हैं कि इसके लिए आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, और किन किन स्पेशलिस्ट से मिलके वो रीअश्योरेंस ले सकते हैं कि हाँ हम बाद में सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर बच्चे का वजन कम है तो वो उनको मॉनिटर करके ताकि टर्म तक लेके जा सके और प्री मेच्योर डिलीवरी से बचा सके। और मुझे लगता है फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट उस स्टेज पर काम कर रहे हैं जब घर में बच्चा पल रहा है, रादर देन कि जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद प्रॉब्लम्स यस। शुरू हो जाएं, Yes. उसे आप पहले ही हल करने की हाँ जी, कोशिश करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो हमारा एम है प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करना, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, बच्चे का वेट कम होना, हम प्रिवेंशन के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सेकेंड है कि अर्ली डिटेक्ट करें ताकि उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो सके, और हमारा बाद में अल्टीमेट एम है कि मदर और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। स्वस्थ हो और बाद में दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू।